आप भी थोड़ी समझ लेना। दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे, ठीक। उससे पहले अपने पढ़ा है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। उसके बाद में क्या है, अपने पढ़ा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यानी ओसेनिया भी पढ़ लिया, अफ्रीका भी पढ़ लिया। उसके बाद सौरमंडल अपसौर उपसौर वो भी क्या है करवाए गए हैं, पृथ्वी गतियां भी करवाई गई। आज अपने पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका विश्व का क्या है, चौथा बड़ा महाद्वीप है। यानी पहले एशिया, एशिया के बाद में आएगा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में आएगा उत्तरी अमेरिका, फिर ये दक्षिण अमेरिका आएगा। मैं बना लेता हूं। ये क्या है, दक्षिण अमेरिका है। इधर पनामा नहर पड़ती है, नहर, पनामा नहर। यानी होमबोल्ट ने इसकी क्या है, वॉन होमबोल्ट ने बताया था कि पनामा नहर बनाओ कि इधर से क्या है कहाँ जाना, उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका यूरोप से होते हुए जाना रास्ता बताया था, पनामा नहर। यही क्या है, इस साइड में, इसके इस साइड में क्या है, अटलांटिक महासागर पड़ता है। अटलांटिक महासागर इधर क्या है, इसका प्रशांत महासागर पड़ता है, प्रशांत महासागर। यानी इस साइड में ये विश्व का क्या है, तीसरा बड़ा नहीं चौथा बड़ा महाद्वीप है। इधर आओगे एक बड़ा देश पड़ता है इसका, ब्राजील, ब्राजील पड़ता है। इस साइड में ऐसे आओगे, यहां इनका देश पड़ता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना पड़ता है। फिर इधर इस साइड में इस प्रकार की श्रेणी में आओगे, अपने केरल जैसी आकृति है, कौन सा बता सकते हो क्या, चिली, इस प्रकार की आकृति है। फिर इस थोड़े से क्या है, पेरू है, इस साइड में पराग्वे है, रूगवे, इस प्रकार के क्या है, पोरोनिको है, यहाँ कोई देश पड़ते हैं इस प्रकार के। यानी इस श्रेणी के अंदर वैसे क्या 14 देश आते हैं, जिसमें 2 ऐसे स्थल है। ब्राजील के लगभग क्या सारे देश टकराते हैं, 1-2 को छोड़कर बाकी सारे देश क्या ब्राजील से टकराते हैं। कौन से, ये श्रेणी सारे टकराते हैं। यहां ब्राजील के अंदर ये क्या, ब्राजील इनका सबसे बड़ा देश है, किस महाद्वीप का, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का बड़ा देश है। इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं वो देखनी है अपने। एक तो इसमें क्या है, नदी देखनी है, नदियां। फिर इसके अंदर क्या है, घास कौन सा पाया जाता है। फिर इसके अंदर पहाड़ियां या पर्वत कौन सा पाया जाता है। फिर झीलें, जिले के अलावा मरुस्थल, ये क्या है, इतने अपने पढ़े हैं इसके अंदर। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, यानी ब्राजील इनका सबसे बड़ा देश है। इनके इर्द क्या है, कोई देश टकराता ही है। वैसे इसमें 14 देश आते हैं, इनमें सबसे बड़ा कौन सा, ब्राजील है। यहां इस श्रेणी के अंदर यहां एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, नाम सुना है क्या, एंडीज पर्वत श्रेणी। ये भी क्या है, इसके कई नाम हो जाते हैं। बीच में इधर से आए उत्तरी कार्डिलेरा, मध्य कार्डिलेरा, बाद में क्या है दक्षिणी कार्डिलेरा। ये ऊपर से क्या है, पनामा से लेकर कहां तक जाती है, ये चिली के लास्ट तक जाती है, एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला 7200 किलोमीटर लंबी है। एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बता सकते हो क्या, रॉकीज है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है।
और इसी प्रकार क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यहीं चिली के आसपास यहां एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकगुआ, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकगुआ है। यही क्या है, ज्वालामुखी से बनी हुई मानी जाती है। यहीं चिली के अंदर और अर्जेंटीना की सीमा पर यहाँ एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ, चिली के अंदर है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, एकांकगुआ, ऐसे एंडीज ऐसे एकांकगुआ, आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल के अंदर यहाँ क्या है, एक क्षेत्र पड़ता है इस साइड में, यहाँ जिस क्षेत्र का नाम है आरिका। आरिका क्या है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, शुष्क स्थान। आटाकामा मरुस्थल में विश्व का शुष्क स्थान है, यहाँ कभी वर्षा नहीं होती। जैसे अपने भारत में नहीं है क्या, ये लेह और लद्दाख, वहां क्या वर्षा नहीं होती। इसी प्रकार क्या है, आरिका के अंदर भी वर्षा नहीं होती। आरिका विश्व का शुष्क स्थान है, आटाकामा मरुस्थल में है। यही आटाकामा मरुस्थल में आरिका क्षेत्र के आसपास क्या है, एक यहाँ यानी नाइट्रेट सबसे ज्यादा निकाला जाता है। यही इस क्षेत्र के अंदर आटाकामा मरुस्थल के अंदर एक क्या है, चुकीकामाटा खान है, एक चुकीकामाटा। यहाँ तांबे की सबसे बड़ी खान है, पुलिस तक आती है, प्रश्न पूछा जा चुका है। खान चुकीकामाटा, तांबे की विश्व प्रसिद्ध खान चुकीकामाटा कहाँ है, चिली के अंदर है। इनके अलावा भी है, किसकी है बता सकते, तांबा। याद रहे, चुकीकामाटा चिली के अंदर किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे की। यही क्षेत्र ला अफ्रीकाना अल्टेनियस, यहाँ क्या है, ये तांबे की खान है। यहाँ नाइट्रेट भी निकाला जाता है, शुष्क स्थान भी है। ब्राजील के अंदर, ब्राजील की राजधानी बता सकते हो क्या, ब्राजीलिया है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। पहले कौन सी राजधानी थी, रियो डी जनेरिया, नाम सुने क्या, रियो डी जनेरिया, इसकी राजधानी हुआ करती थी। इधर से क्या है, रॉकीज पर्वतमाला से ही यहां से एक नदी निकलेगी इस प्रकार की श्रेणी में। आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बड़ी नदी बता सकते हो क्या, विश्व की लंबी नदी कौन सी है, विश्व की लंबी नदी तो नील है, जो कहां अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी है। रॉकीज पर्वतमाला से ही निकलती है, इधर आकर ऐसे गिर जाती है। एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है कौन सी नदी, अमेजन। यहाँ अमेजन के वन भी पाए जाते हैं, यही अमेजन नदी के अंदर क्या, सेलवास के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और इसको क्या है, पृथ्वी का क्या बोलते हैं, फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किस नदी को बोलते हैं, अपवाह तंत्र में बड़ी होने के कारण क्या जकड़ कर रखती है, इसलिए क्या है, पृथ्वी का क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। किस नदी को, अमेजन। यहाँ इस प्रकार के कई धारा में इस प्रकार के अपवाह तंत्र में आते हैं। यही सेलवास के वन पाए जाते हैं, सेलवास के वन। अमेजन वन भी यही है, अमेजन वन। यहां इसके अंदर क्या है, एक सरफ पाया जाता है, कौन सा बता सकते हो क्या, आपने सुना है क्या, एनाकोंडा सरफ। काफी लंबा है ये, कितना लंबा बताऊं आपको। ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर जा रहा नहीं, हेलीकॉप्टर तो जाना हो, ऊपर से जाता है ना, उसको क्या कर लेता है, ये ऊपर और खींच लेता है। एनाकोंडा फिल्म भी बनी इसके ऊपर। इसके अंदर क्या है,
एक कलाकार था, उसने क्या अनुमति मांगी थी यूनियन का, इसके पेट के अंदर रहूंगा और उसके बाद में क्या बाहर आऊंगा, शूटिंग बनानी है, वो ये नाम कई होते हैं। नील कोबरा नाम सुना है क्या? कोबरा। और सुना है बांडी नाम सुना है? पीवना। पावना अलग है, पीवना अलग है। पीवना अपने मरुस्थल में एक बार पूछा गया था परीक्षा के दिन, पीवना क्या है? यानी थार के मरुस्थल में पाया जाने वाला क्या है? सांप है। बांडी ये कोई भी है, सांप नाम सुना है क्या? सांप। किंग कोबरा वही यही है। जैसे क्या ग्रीन कलर के सर्प अपने यहाँ गंगा नदी में पाए जाते हैं। एनाकोंडा सर्प काफी लंबा है, कहाँ है? अमेजन नदी के बहाव क्षेत्र में है। इनके बाद में यहाँ क्या है? मरेकेबो पड़ता है। यहाँ मरेकेबो क्या है? एक झील है। मरेकेबो झील है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? डीजल और पेट्रोल के लिए इसलिए प्रसिद्ध है। इसको क्या है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यही एक नदी बहती है, केरो नदी, इस प्रकार की श्रेणी वेनेजुएला में पड़ती है, ध्यान रखना। मरेकेबो वेनेजुएला में नदी बहती है, केरो नदी। केरो नदी की सहायक ओरोनिको की नदी, यानी ओरोनिको की सहायक नदी केरो नदी पर कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्या है? जलप्रपात। क्या नाम है, बता सकते हो क्या? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कितनी है बता सकते हैं? 979 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में पड़ता है। केरो नदी की, एरोनेको की साइड नदी केरो नदी पर पड़ता है। याद रह जाएगा। यहां ब्राजील के अंदर क्या क्या विशेषता? ब्राजील के अंदर देखो, ब्राजील के अंदर क्या है? एक बंदरगाह पड़ता है, सेंटोस बंदरगाह। इसको क्या बोलते हैं? कॉफी बंदरगाह बोलते हैं। कॉफी बंदरगाह किसको बोलते हैं? सेंटोस को बोलते हैं। यहीं क्या है, कॉफी ज्यादा होती है। कहां? ब्राजील में कॉफी ज्यादा होती है। यहां कॉफी के बड़े बड़े बगानों को क्या बोलते हैं? फजेंडा नाम सुना है? फजेंडा नाम सुना है क्या? ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बगानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान भी ब्राजील का है। यहां मिट्टी पाई जाती है। एक बार मिट्टी का पूछ लिया, टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है। टेरा रोसा मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? ब्राजील में कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी बंदरगाह सेंटोस, नहीं कि मेंटोस ने, सेंटोस है। कॉफी के बड़े बड़े बगानों को क्या बोलते हैं? यही क्या है, रबड़ का उत्पादन, रबड़ की जन्मभूमि ब्राजील को बोलते हैं। रबड़ की जन्मभूमि किसको बोलते हैं? ब्राजील को बोलते हैं। विक्रम हेनरी नाम का एक व्यक्ति था। उसने क्या है, 1000 बीज चुराए और इधर से ले आया, कहा? इंग्लैंड लाकर क्या है, क्यू गार्डन में लगाए थे। वहीं से क्या विश्व को वितरित किए थे। ठीक। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। फिर इनके बाद में अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। यहां एक क्या पठार पड़ता है, पेटागोनिया का पठार। ये पूछा जा चुका है पीछे, ग्राम से एक में पूछा था। पेटागोनिया का पठार
एंडीज पर्वतमाला के पूरब में है पेटागोनिया, पेटागोनिया का पठार। ये भी पूछा गया है। ब्राजील में ब्राजील का पठार पड़ता है, कौन सा? ब्राजील, ब्राजील का पठार। यहां पेड़ पौधे सबसे ज्यादा हैं, तो पेड़ पौधे क्या है, ज्यादा होंगे तो यहाँ क्या रहेंगे, बता सकते हो क्या? पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो वहां पक्षी ज्यादा रहेंगे, पक्षी। इसलिए क्या किस महाद्वीप को क्या बोलते हैं? पक्षियों का क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। इसका उपनाम है, ध्यान रखना। पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा रहेंगे, पक्षी रहेंगे पक्षी रहेंगे, इसलिए इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं। सेलवास के वन पाए जाते हैं यहाँ ब्राजील के अंदर और अर्जेंटीना के अंदर। क्या है? पंपास, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान, याद रह जाएगा। सेलवास के वन, सेलवास के घास, मेजरमन के घास, पंपास के घास। प्रेरी आप पढ़ोगे तो प्रेरी उत्तरी अफ्रीका में पढ़ोगे, याद रह जाएगा। जैसे क्या डाउन्स घास कहां के प्रसिद्ध है? डाउन्स घास कहां के प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हैं। कैंटबरी घास कहां के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। पंपास घास कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। पक्षियों का महाद्वीप भी बोलते हैं उसको। ये क्या इनकी इर्द गिर्द की विशेषताएं हैं। सबसे लंबी नदी अमेजन है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी एकांगो है, मरेकेबो नदी है, नहीं झील है, याद रह जाएगा। यही है इनकी क्या विशेषता है, बाकी बात है।